थी, कौन से शिफ्ट इजी थी, आपके बहुत सारे सवाल थे, सबकी एक छोटी सी नॉलेज आपको देना चाहूंगा। अब सभी जानते हैं कि पद साथी आपके 60,244 है और इन पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा है, री एग्जाम है, वो लिखित परीक्षा हो चुकी है। अब साथी इसकी डीवी पीएचटी का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आएगा। मैंने आपको बताया था कि इसका रिजल्ट जल्दी आएगा, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 45 से 60 दिन में आपका इसकी रिजल्ट आ जाएगा। और साथी ऐसा समझिए, दिवाली के आसपास से जो अपनी दीपावली का त्योहार होता है, तब से इसके फिजिकल और इसकी जो ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग शुरू होने की बात है, वो दिसंबर जनवरी के करीब में। अब कहोगे सर फिजिकल के लिए भी नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना अच्छा होता है, तो इसमें कोई दौड़ भाग कराने में दिक्कत नहीं है। गर्मी का उमस का महीना नहीं होता। अक्टूबर के बीच तक उमस रहती है, दीपावली से पहले तक। दीपावली के बाद में उमस नहीं रहती। तो इस बार की जो तुम्हारी दीपावली है, बहुत सारे लोगों की बहुत खुशी से गूंजेगी, बहुत ही खुशी से आप दीपावली मनाओगे। क्यों? क्योंकि आप सभी के ये जो साथी रिजल्ट है आ चुका होगा। इसमें जनरल के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000, ओबीसी के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204, कुल मिला के 60,244 पद इसमें है। 2.5 गुना बच्चों को साथी ये डीवी पीएचडी के लिए क्वालिफाई करेंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं 1.5 लाख बच्चे। ये साथी 34 लाख जो हुए हैं, ये 34 लाख का लगभग 5% बैठता है। लगभग 5% के करीब बच्चे डीवी पीएचडी के लिए ये साथी क्वालिफाई होंगे। अब आ जाता है सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर साथी जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये भर्ती बोर्ड ने लागू किया है, वो वही फॉर्मूला है जो यूपी SSSC, और इसको इन्होंने 18 दिसंबर 2023 को नोटिस देके बता दिया था कि भाई ये जो प्रकार का फॉर्मूला है हम इसे लागू कर रहे हैं, अब सभी लोग ध्यान दें। अब आ जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला कैसा है, इस पर थोड़ा सा यहां पर ये जो MIJ PIG है, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना। मैं हिंदी में बताता रहूंगा जिससे कि आपको आइडिया हो जाए एक्यूरेसी का रोल क्या है और कौन सी शिफ्ट। यहां पर साथी 23 फर्स्ट या सेकंड, ऐसे मान लो 24, 25, 30 और 31, ये जनरली बहुत ही इजी शिफ्ट रही है। ये 30-31 की कैसी रही है? आसान। हालांकि 30 में सेकंड में कुछ क्वेश्चन गलत है, ये भी आसान। इसकी सेकंड और ज्यादा आसान। 25 की फर्स्ट, 23 की फर्स्ट, ये थोड़ी सी बाकी से हार्ड। 25 की फर्स्ट बाकी से हार्ड। बाकी ये थोड़ी सी, ये बाकी क्या रही है, इनको लोग थोड़ा सा मतलब बाकी शिफ्टों से, नहीं कह रहा कि मैं पूरी आसान थी, बाकी शिफ्टों से। अब इसमें मार्क्स कैसे गिने जाते हैं? MIJ का मतलब है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ जे। ये साथी हमेशा याद रखिएगा, ये कैंडिडेट वाइज होते हैं। ये कभी कैसे होते हैं? कैंडिडेट के हिसाब से। ये कभी भी शिफ्ट के हिसाब से नहीं होते, ये हमेशा कैंडिडेट के हिसाब से होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ये है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ये प्रत्येक कैंडिडेट के, जेथ कैंडिडेट इन दी आइथ शिफ्ट, मतलब जो भी कैंडिडेट किसी शिफ्ट में बैठा उसके यहां पे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। ये जो मार्क्स हो जाते हैं ऊपर, जो इसका न्यूमरेटर है, इस पे बात करते हैं। एम, ये जो एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% जो है जितने भी शिफ्ट हुई हैं, मतलब इसमें याद रखिएगा, इसमें सारी शिफ्ट मतलब टोटल शिफ्ट काउंट की जाती है। और टोटल शिफ्ट में जो 0.1% स्टूडेंट होते हैं, उनका औसत नंबर कितना है? मतलब मान लो 34 लाख बच्चे हैं, तो 34 का 0.1% टॉप, ये जो साथी माइनस किया जाता है, ये माइनस किया जाता है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंसिडरिंग ऑल शिफ्ट। इसमें जितने भी कैंडिडेट होते हैं, सभी कैंडिडेट के मार्क्स का मीन और साथी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है। उस स्टैंडर्ड और मीन को जोड़कर स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन मार्क्स होते हैं, इनको जोड़ दिया जाता है। तो ये जो मार्क्स आए यहां पर टॉप 0.1% के, ये इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। फिर डिनोमिनेटर में क्या जाता है? एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1%। फिर साथी यहां पर ये एवरेज मार्क्स निकाले जाते हैं 0.1% के। और MTQ जो होता है, इसमें फिर से साथी इनको जोड़कर सम डेविएशन माइनस कर दिया जाता है। इसमें जो गुणा होती है एक्चुअल मार्क्स जो है आपके, ये रॉ मार्क्स है। ये क्या है? रॉ मार्क्स।
तो इसलिए मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूं, गलती मत करना। गलत करने से नेगेटिव होगा, नेगेटिव करने से तुम्हें क्या नुकसान होगा? सर नेगेटिव करने से हमारे रो मार्क्स घटेंगे, और रो मार्क्स आप देख रहे हो यहां पर मल्टीप्लाई में आते हैं, तो ये हो जाते हैं व्यक्ति के खुद के मार्क्स, रो मार्क्स जो है उसके बाद में आ जाते हैं ये जो साथी आपका MIQ, तो इन्होंने यहीं पे बता दिया था कि सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें से रो मार्क्स में से वो माइनस कर दिया जाता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कम माइनस करके ये वैल्यू ज्यादा बनेगी, ये वैल्यू ज्यादा बनेगी, ये टोटल वैल्यू ज्यादा बनेगी। जब ये टोटल वैल्यू ज्यादा बनेगी तो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी ज्यादा, तो रो मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है। यहां पे रो मार्क्स कम हो गए, उसमें से माइनस करके और कम हो जाएंगे। और ये जो GMQ कुछ करके लिखा हुआ है, सम ऑफ मीन मार्क्स इन दी शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन, मैक्सिमम मतलब किस शिफ्ट में जो मध्यम मार्क्स है वो ज्यादा है बच्चों के, और स्टैंडर्ड डेविएशन इनका साथी याद रखेगा उस शिफ्ट से तुलना की जाती है जिस शिफ्ट में मैक्सिमम मीन, मतलब जो सबसे इजी शिफ्ट होती है। भाई मैक्सिमम मीन किसका होगा? सबसे इजी शिफ्ट के मार्क्स इसमें कह सकते हैं, सबसे इजी शिफ्ट। तो अगर किसी की हार्ड भी है तो उसके जो मार्क्स है वो किसके अनुसार कैलकुलेट कर दिए जाते हैं? जो हार्ड शिफ्ट होती है उसके मार्क्स हार्ड शिफ्ट के अनुसार यहां पर फिर एडिशन कर दिया जाता है टोटल से। तो मतलब जिसका याद रखिएगा, इसमें एक बार बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें जो हार्ड शिफ्ट है और जो इजी शिफ्ट है, लास्ट में इजी शिफ्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है। एक बार मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर इन्होंने फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। ये वाला जो पहली नंबर की चीज है इस पर ध्यान दो। पहली नंबर की चीज पर क्या लिखा हुआ है? ये जेथ कैंडिडेट इन दी आइथ शिफ्ट। मान लो आपका कोई भी कैंडिडेट है, उसके किसी शिफ्ट में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट होंगे। इस सेकंड वाली चीज पर ध्यान दो, ये सेकंड वाली चीज है। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इन दोनों को जोड़कर साथ ही यहां पर रख दिया जाता है। इसमें MGT में ये एवरेज मार्क्स होते हैं, ये सेकंड चीज है, थर्ड चीज है। तो सेकंड क्या है? एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.5%, 0.1। तो टॉप 0.1% के जो मार्क्स है वो यहां पर आप देखोगे कि कंसीडर किए जाते हैं। टॉप 0.1% के इसमें से क्या माइनस किया जाता है? यह साथी यहां पे 3 नंबर वाली चीज माइनस हो जाती है। यह होता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दिया जाता है। फिर यहां पर जो ये चौथी वाली चीज आ जाती है, ये डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी कम होनी चाहिए। ये एवरेज मार्क्स आ जाते हैं टॉप 0.1 के, और MIQ जो है ये पांचवी चीज इसमें से माइनस कर दी जाती है। यह आ जाता है सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड। अब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। इसमें किसकी मल्टीप्लाई की जाती है? जो व्यक्ति के एक्चुअल, ये जो छठे नंबर वाली चीज है, ये छठे नंबर होते हैं स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स। स्टूडेंट के एक्चुअल मार्क्स क्या हैं? तो यहां पर ये आगे, उसके बाद में MIQ ये आ जाता है साथ ही आपका, ये जो यहां पर ये पांचवी चीज इसमें से फिर से माइनस कर दी जाती है। ये पांचवी चीज इसमें से माइनस, और यहां पर ये जो हार्ड शिफ्ट वाले, जो सबसे इजी शिफ्ट होती है, इसी शिफ्ट का जो यहां पर आप देखोगे मैक्सिमम मीन। मैक्सिमम मीन का मतलब ये कि जिसकी जोन सी शिफ्ट इजी है उसके एक मैक्सिमम मीन और डेविएशन के सम को इसमें प्लस कर दिया जाता है। इस तरीके से जो कैंडिडेट है उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो जाते हैं। तो ये कभी भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स शिफ्ट के हिसाब से नहीं होते, तुम्हारे क्या मार्क्स थे उसके हिसाब से। इसमें हमेशा याद रखिएगा रो मार्क्स की बहुत वैल्यू होती है। आपके रो मार्क्स ज्यादा है तो जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू ज्यादा रहेगी, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में आएगी, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल इस सब की वैल्यू ज्यादा होगी, ऐड होके आपको फायदा होगा। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता था तुम गलती मत करना। अब तुम्हारे रो मार्क्स ज्यादा होंगे तो आपको ओरिजिनल फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा? रो मार्क्स का ओरिजिनल फायदा मिलेगा। और ये सबसे इजी शिफ्ट से कंसीडर किए जाते हैं। तो जो बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं, जो बहुत समझदार कैंडिडेट हैं, जो एक एक चीज के बारे में जानना चाहते हैं, उनको तो समझ में आ जाएगा। जो मतलब केवल अजीत जी मेरे तो 70 क्वेश्चन है मैं दूंगा लेकिन फिजिकल मुझे बताओ, बेटा ये नाच के जोर पे थोड़ी ना चलती है दुनिया कि तुमने कह दिया तुम।
तो यहां पर थोड़ा सा याद रखेगा। अब कह रहे सर आपने बहुत कट ऑफ बता दी, तो भाई कोई बात नहीं, मैंने तो 100 क्वेश्चन भी बताएं तुम्हारे जनरल में, 100 क्वेश्चन मैंने हर एक कैटेगरी के हिसाब से, तुम दौड़ना शुरू कर दो। मैंने तुम्हारे पैरों बांध थोड़ी ना दिए, तो मैंने तुम्हारे पैर पकड़ लिए ना, नहीं दौड़ने दूंगा। 100 क्वेश्चन सही है, दौड़ो। मैं कह रहा हूं 90 पे दौड़ो, मैंने थोड़ी ना रोक लगा दी है। अब मेरे पास जो डेटा आया उसमें कैसे मैं झूठ बोल दूं? तुम्हें दे देता हूं 50,000 डेटा, तुम निकाल दो। 53,000 डेटा है, 53,000 बच्चों का। तो मैं मतलब झूठ भाई मुझसे तो नहीं बोला जाएगा, चाहे मेरे व्यूज आए, कुछ हो कुछ ना आए, मैं मतलब व्यूज के लिए नहीं खेलूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं 100 क्वेश्चन तुम्हारे सही है, दौड़ो। मैं थोड़ी ना रोक रहा हूं, दौड़ना तो तुम्हारे ऊपर है ना, दौड़ो आराम से, किसने रोका है? बाकी मेरा जो कर्तव्य है वो कर्तव्य। अब साथी इसमें फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो 23 की फर्स्ट और जो 25 की, इनको ज्यादा फायदा होगा। और मेरे विचार में 31 की इनमें से तुलना होगी। जो 31 की है इनमें से किसी शिफ्ट से आपके नॉर्मलाइज्ड ये जो मार्क्स होंगे, ये साथी 31 की कोई सी होगी। बाकी मैंने तो पूरा पढ़ाया, मैंने तो एक एक चीज तुमको बार बार बताई, 2-2 3-3 बार थ्योरी। कौन माइकल लाल यूट्यूब पे थ्योरी कराता है? मैंने थ्योरी कराई, एप्लीकेशन पे तो कराई, तुम लोगों के लिए भी क्यों कराई? अपने यहां से तुम्हें मानता हूं इसलिए। एक बार नहीं कराई, 2-2 3-3 बार कराई। अभी भी वो वीडियोस हैं और उनसे फंसा भी है। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं एक बार में एक चीज पे काम कर रहा था, आज पूरे दिन ना भी नहीं पाया, पूरे दिन केवल यही दिमाग में रहा कि कट ऑफ को किस तरीके से। डर भी लग रहा था ज्यादा बताऊंगा तो गालियां, पर मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूंगा नहीं, ना ही तुम्हें नचाऊंगा कि भाई मैं तुम्हें मदारी का खेल दिखा दूं, हो खुश हो जाओ। कड़वी कुछ चीजें होती हैं, बाकी मैं तो कह रहा हूं 100 मार्क्स है। अब साथी कल जो हमारा फ्री फाउंडेशन एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर शुरू हो रहा है, उसके फ्री फाउंडेशन